सर बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही मुख्तसर सी बात करूंगा। सेनेटर फैसल जावेद बात करना चाहते हैं मुझसे। सर अगर इजाज़त हो, मेरी तो सोच ये थी कि मैं एक शेर पर इत्तेफाक करूंगा अपनी तकरीर, क्योंकि वो एक शेर इस पूरी जो बहस जो हो रही है उसको वो अपने अंदर समोता है, और इत्तेफाक से वो मेरे वालिद साहब का ही शेर है। और वो शेर ये है, यही कहा था मेरी आंख देख सकती है, यही कहा था मेरी आंख देख सकती है, तो मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नाबीना। जनाब चेयरमैन, आज जो बातें हमारे ऑपोजिशन के ट्रेजरी बेंचेस के जो बातें कर रहे थे, इनकी बातें सुनी, और फिर जो हमारे चेयरमैन इमरान खान ने जो जिस बात का ये आज इतना बात का बतंगड़ बना रहे हैं, तो वो यही शेर था जिसकी वो अक्कासी कर रहे थे जब उन्होंने ये कहा, जो कि उन्होंने कहा कि अगर ये मुल्क इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगा, मुआशी तौर पे मजबूत नहीं होगा, और अगर इस मुल्क में ऐसी हुकूमतें लाई जाएंगी और गिराई जाएंगी किसी की ईमा पर, तो इस मुल्क में बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिनमें से ये भी है कि ये बहुत दूर की बात नहीं, जिस तरह मेरे कॉलीग्स ने भी बात की कि हम 71 में भी देख चुके हैं, अपने मुल्क में देख चुके हैं। कोई सोच सकता था 1965 में या 68 में कि हमारा मुल्क दो नीम हो जाएगा? क्या यूएसएसआर को हमने नहीं देखा कि किस तरह उसकी इकोनॉमी को मेल्ट डाउन किया गया? और फिर इसी तरह उनके पास भी बहुत से एटम बम थे। देखें, आपको एटम बम आपकी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए, आपकी उसके लिए, डिफेंस के लिए बहुत अहम होते हैं, लेकिन जो स्ट्रांग इकोनॉमी है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। कि अगर स्ट्रांग इकोनॉमी नहीं होगी तो सबसे पहले जो हमारा जो चीज मुतासिर होगी वो हमारा डिफेंस होगा। ये कोई बात है इस पे इतना शोर मचाने की? ये तो सिंपल बात है कि किस तरह से हमारे मुल्क में, जो कि रिसेंट वाकयात में, ये हमारे दुश्मन यही चाहते हैं, हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि ये मुल्क इकोनॉमिकली इतना कमजोर कर दिया जाए और इस तरह से स्ट्रैंगुलेट किया जाए जिससे कि इनके इवन जो एटॉमिक एसेट्स हैं उन पे भी इनको वो किया, डिप्राइव किया जाए। तो ये बातें करना एक ऐसी हुकूमत खास तौर पे जो कि कमर्शियल ब्रेक की हुकूमत है, ये कोई वो हुकूमत नहीं है जो कि एक प्रॉपर तरीके से आई है। मेरे कलीग बात कर चुके हैं कि जिस तरीके से इस हुकूमत को गिराया गया वो सबके सामने है। जिस तरीके से इस मुल्क में हमारे आज़ादी मार्च को कुचला गया, जिसमें कि हमारी सारे कारकुनों पे, पुरअमन खवातीन पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे जो ज्यादती की गई, ये बेसिकली उस चीज को छुपाने के लिए इन्होंने ये एक लाहासिल बहस शुरू की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, पार्लियामेंट्री भी और पूरे मुल्क में उसके पीछे लोग खड़े हुए हैं। अगर ये ऑब्स्टिकल्स लगा के, मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करके, जुल्म सितम करके, पुलिस गर्दी करके, वहशानापन करके लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। आज इन्होंने हड़ताल की, वो एहतजाज की कॉल भी दी है। आप देखें, आज हमारा जलसा है, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे और हमारे चेयरमैन इमरान खान, उनका जलसा भी आप देखेंगे। लोग, पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के पीछे खड़े हो गए हैं। उनको ये सारी गेम जो कि इस मुल्क में जो होता रहा है और जिसके अलाकार बदकिस्मती से हमारे कुछ दानिस्ता तौर पे इनके लीडरान, उनका तो इस मुल्क से कोई वफा नहीं है, उनकी तो इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मतलब है इंटरेस्ट। इनकी तो जायदादें भी बाहर हैं, इनके तो बच्चे, औलादें, फैमिलीज वो हैं। कैसे एक हुकूमत जिसमें के सारे कन्विक्टेड हो? अभी गिलानी साहब बात कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी को जेल में रखा गया, वो किसने रखा था? तंगी साहब, आप हर एक की तकरीर में बोलते हैं, फिर जब आपकी तकरीर में कोई बोले तो आपको बड़ी चिढ़ आती है। प्लीज, क्यों हाउस का माहौल खराब कर रहे हैं आप?
जी ये वही लोग हैं जो कि जिसके साथ ये आज इन बैठे, जिनके साथ आज ये पींगे बढ़ाई हुई हैं। इधर ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो इन्होंने आसिफ अली जरदारी की जुबान को काटा। भूल गए हैं आप लोग ये मुनाफिकत क्यों करते हैं आप? ये जनाबे चेयरमैन, इस मुल्क में बहुत हो चुका, अवाम को, उनको, अवाम के मसाइल को। अरे मैंने आपका नाम लिया है, ये मैंने आपको ये तो मैंने चेयरमैन साहब प्लीज, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ आईना दिखाया है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप जी सर चले, तशरीफ रखें, जी साहब वाइंड अप करें। नहीं लिया आप लोग जो जी आप जी मुझे बताएं, गिलानी साहब बताएं, गिलानी साहब बताएं। प्लीज आप तशरीफ रखें जनाब, चौधरी साहब तशरीफ रखें, चेयरमैन साहब प्लीज तशरीफ रखें, आप बताएं जी। जी देखें जी देखें जी साहब, आप बैठ जाएं आराम। जी जी आप तारड़ साहब आप बैठ जाएं, मुझे बात करने दें। मुझे पता है, मैं फिर वही शेर दोहराता हूं, यही कहा था मेरी आंख देख सकती है तो मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नाबीना। ये वो लोग हैं चेयरमैन साहब, ये वो लोग हैं जो मुनाफिकत करते हैं। इन्होंने एक दूसरे पे मुकदमे किए, इन्होंने एक दूसरे को चोर डाकू कहा। आज जो है इक्तिदार की खातिर ये इकट्ठे हो गए हैं। थैंक यू सर। आज जो है तो ये जमहूरियत हमें सिखाते हैं। गिलानी साहब आप उठ के बताएं कि जो उधर से कोई एक बंदा उठ के खड़ा कह रहा है ये सच है कि नहीं है। मैंने तो नाम नहीं लिया था, मैं तो सिर्फ हकाइक बयान कर रहा हूं, और अगर मेरी बात गलत है तो मैं बड़ी कदर से कहूंगा आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी जो पार्टी की लीडरशिप है, गिलानी साहब जो कि एक बड़े मोहतरम हमारे कलीग हैं, वो इस बात को डिनाई करें कि ऐसा नहीं हुआ था। ये तो मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। बात यह है सर कि जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन इनके आने से क्रिएट हुआ है, जो कि ये जो हुकूमत इस वक्त आई हुई है हमारे दूसरे हाउस में, सर जी उधर एक अपोजिशन ही नहीं है, अपोजिशन ही नहीं है। एक ढकोसले से किसी शख्स को बनाया गया है। ये जमहूरियत की बातें करते हैं। ये इमरान खान की बातों पे पहुंचने के लिए जो है ना, आपको एक सदियां लगेंगी। आपको आप जो है तो एक लीडर जो एक विजनरी लीडर है, जो उसने बात कही है बिल्कुल इस मुल्क के इंटरेस्ट में कही है कि हमने अगर करेक्शंस ना की तो हमारा हाल बहुत बुरा होगा। हमने करीब में देख रहा है श्रीलंका में क्या हुआ है। किस तरह एक फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो सकती है जब आप इकोनॉमिकली जीरो हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।